महावीर चले गए, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी चले गए, माचिस की काड़ी। जिन जिन लोगों ने पूज्य गुरुदेव से अपने दीपक जला लिए वे आज भी प्रकाश में हैं, गुरु के जाने के बाद भी। गुरु थे तब तो प्रकाश में थे ही, आज गुरु नहीं है तब भी उजेले में हैं, क्योंकि उनके दीपक से अपना दीपक जला दिया। जब भी कोई अच्छा निमित्त मिले तुरंत अपना काम निपटाओ, अपना दीप जलाओ, अपना प्रकाश लो, क्योंकि वो बहुत कीमती है। कीमती चीज ज्यादा देर संयोग में नहीं रहती, उसका ज्यादा संयोग नहीं रहता, वो ज्यादा देर नहीं ठहरती, क्योंकि वो कीमती है। बस उसने से कार्य में अपना कार्य सिद्ध करना है। वो चलती हुई गाड़ी है, स्टेशन पर ज्यादा देर नहीं रुकेगी। और पंचम काल की तो बहुत छोटी छोटी स्टेशनें हैं, छोटी छोटी स्टेशनें हैं, छोटी छोटी जिंदगी है। अच्छे लोगों की जिंदगी और जल्दी चली जाती है, क्योंकि वो फास्ट गाड़ियां हैं, वे छोटी स्टेशनों पर रुकती नहीं, रुकें तो बहुत थोड़े समय को रुकती हैं। ऐसा जिंदगी में करना चाहिए। इसलिए मैं पहले कह देता हूं, भाई तुम अपना दिमाग लगाओ और मेरे से आशीर्वाद पाओ। सारी दुनिया से मेरा कहना है, जहां तुम अपना दिमाग लगा रहे हो तो एक पाप मत करना, गुरु के दिमाग को खर्च मत करना, गुरु का समय बर्बाद मत करना। गुरु से आशीर्वाद लो, जो तुमने सोचा है वो करो, तथास्तु। संसार के जितने लोगों ने अच्छे कार्य सोचे हों, आज ही मैं आशीर्वाद दे देता हूं, इकट्ठे ही झगड़ा खत्म। जिन जिन की जो इच्छाएं हों अच्छे कार्य करने की, वे सब लोग जहां हों जैसे हों नमोस्तु करें। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं आज, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। वो कार्य तुम्हारे पूरे हों, बस अब मत हमारा दिमाग खराब करना है, अब मुझे परेशान मत करना, क्योंकि मैं कीमती हूं और तुम्हारी दृष्टि में भी गुरु कीमती है। जितनी देर तुमसे बातों करने में निकालेगा साधु, उतनी देर में यदि साधु माला फेर लेगा तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। साधु को करने दो साधना। साधु खेत के समान है, जितना खेत उर्वरक होगा फसल तुम्हारी ही उतनी ज्यादा आएगी। जिस खेत में जितना खरपतवार होगा उस खेत में फसल भी। और एक साधु की खरपतवार क्या है? तुम बैठकर यहां वहां की चर्चा करना, यहां वहां की गप्पें करना, यहां वहां की कहानी सुनाना, अपने दुखड़े सुनाना, अपने सुखड़े सुनाना है? ये सब चीजें आपकी होती हैं। इस समय बहुत नहीं, मैं साधु का सबसे ज्यादा, तुम सामायिक करो या नहीं करो, मैं साधु की सामायिक नहीं बिगाड़ूंगा। सुनो, बहुत बहुत बनियाईगिरी बता रहा हूं। तुमसे सामायिक नहीं होती है, कोई बात नहीं, मैं साधु की सामायिक नहीं बिगाड़ूंगा। मैं स्वाध्याय करूं या नहीं करूं, साधु को स्वाध्याय में गड़बड़ नहीं करूंगा। मैं अपने समय की कीमत करूं या नहीं करूं, साधु का समय बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे मेरा कोई समय की कीमत नहीं, लेकिन महाराज की कीमत है। मैं भली अपनी किसी भी चीज की कीमत नहीं करूं, लेकिन महाराज की हर चीज मूल्यवान है, मैं उसको बर्बाद नहीं करूंगा। और जितना साधु अपनी साधना में रहेगा और जो अतिशय प्रकट होगा,
छाया प्रकट होगी, उसका लाभ तुम्हें मिलना है। जितना साधु साधना में रहेगा, साधु की साधना बढ़ेगी, अतिशय बढ़ेगा, छाया बढ़ेगी, और साधु की जो भी छाया है वो पेड़ के काम नहीं आती है, वो तो तुम्हारे काम आती है। तुम कैसे हो? साधु का समय खराब करते हो खरपतवार से, यहां वहां की बातों से, यहां वहां की चर्चाएं करके, बैठ करके। एक बार सुनाया था ना, एक व्यक्ति, बहुत पहले की बात है, इसी एमपी की 91-2 की बात। मैं एक उस स्थान पे गया तो एक व्यक्ति बोलता है, मेरे पास से बैठ के गया, तो नीचे जाके कहा भैया महाराज के पास हो गया? हाँ हाँ मैं महाराज के यहां बैठ के आ गया। बैठ के आ गया, बैठने कब जाया जाता भैया? जब कोई मर गया हो। तो मैंने कहा ये व्यक्ति मेरे यहां बैठ गया, पहले बताओ मेरे यहां मरा कौन है? तो हमारे साथ एक निसंग सागर जी महाराज थे, अलग जी, वो थोड़ा हार्ट के मरीज थे। तो मैंने कही शायद कहीं वो चले नहीं गए हो। तो मैंने उनको बाजू दूर कमरे में बैठे थे, मैंने दिखवाया, देखना एलक जी कैसे स्वस्थ, कैसा है, तबीयत कैसी है। तो वो तो ठीक थे। मैंने कहा ये भी ठीक है और मैं भी ठीक था, हम दो ही थे वहां। अब मेरे में आया कि ये जब हम दोनों ठीक हैं तो ये मेरे यहां बैठ के क्यों गया? ये तो अशुभ कर गया। आप बताओ भैया, कोई तुम्हारे यहां मरे नहीं हो, कोई बैठ भी आवे तो बताओ कैसे लगेगा? कोई मरा नहीं है और कोई कहे कैसे आए? बोले बैठने आया हूं। बहुत अशुभ है। डंडा मारोगे, भैया क्या बात करे? मैं बैठने आया हूं। और दुनिया में बैठने का अर्थ है कोई, तुम इसको अशुभ मानोगे और नहीं मानो तो एक आध दिन करवा दूं। तुम सुबह उठते ही तुम्हारे यहां कोई बैठे, कैसे पता साहब बैठने आया हूं और तुम्हारे यहां कोई मरा नहीं है? मैंने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़वाया। मैंने कहा तू तो पहले ये बता कि मेरे यहां मरा कौन है? तू बैठ के क्यों गया? और बैठने का अर्थ है कोई मर गया है। मैं तो घबरा गया, तू अशुभ कर गया मेरे यहां। क्या बात है मानो, हम गुरु के पास गए भी तो बैठने के लिए गए। हम गुरु के पास गए तो हम बैठने के लिए गए। अरे गुरु के पास जाओ तो उनके दर्शन करने जाओ, उनके पास बैठने के लिए नहीं। समय निकालेंगे, चलो अब बेफालतू बैठ, चलो तुम महाराज के पास चलते, दो चार गप्पें करते हैं। नहीं, महाराज के पास बैठने नहीं जाना, उनका तो दर्शन ही महत्वपूर्ण है। उनके दर्शन की महिमा है। दर्शन करने जाओ, बैठने मत जाओ। धोख देने जाओ, बैठने मत जाओ। नमोस्तु करने गया था, दर्शन करने गया था, प्रवचन सुनने गया था, ये सब। तो इसलिए कभी भी है साधु का समय बर्बाद नहीं करना। यदि तुमने साधु का समय बर्बाद नहीं किया, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। महाराज सामायिक में बैठे थे, तुमने कहा देखो अपन तो सामायिक कर नहीं रहे और यहां बातें करेंगे तो महाराज की सामायिक में डिस्टर्ब होगा। आपने इतना भाव करते ही अब जितनी सामायिक में मेरी कमाई होगी तुम्हें बिना सामायिक किए तुम्हारे खाते में छट्टा भाग जाएगा। क्योंकि तुमने सामायिक की तो नहीं, लेकिन करने की मात्र नहीं। उठो यहां से, चलो सामायिक चल रही है, इतने मात्र बिना सामायिक किए, बिना नमोकाम, फोकट में कमीशन आपके खाते पहुंचेगा। चौके में आप हार नहीं दे पाए, नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगा।
महाराज का हार्ट ठीक हो जाए। देखो कितनी भीड़ लगी है, धक्का मुक्की हो रही है, कोई अंतराय आ जाए तो। मैं दूर से ही देख रहा हूं, बस महाराज के आहार में विघ्न नहीं आना चाहिए। आपने आहार नहीं दिया, लेकिन आपको आहार देने का पुण्य आपके खाते में बराबर आया, क्योंकि आपने किस लिए नहीं गए। विघ्न नहीं आना चाहिए। मुझे मिले देने या नहीं मिले, मुझे कोई मतलब नहीं, विघ्न नहीं आना चाहिए। महाराज का हार्ट ठीक होना चाहिए, मुझे मिले या ना मिले, तो नहीं देने पर भी आपको पुण्य है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।